Hello guys, welcome to Arc Info World. In today's video, I'm going to teach you about prepared statement. So, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये पहले पुराने 5 स्टेप्स सिखा दिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके JDBC की प्लेलिस्ट गो थ्रू कर लीजिए। उसमें मैंने आपको ये सारे स्टेप सिखाए हैं। ओके, सो हम आज डिस्कस करेंगे प्रिपेयर स्टेट। सो हमारे पास पहले से स्टेटमेंट है, पर फिर हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट क्यों बोला कि हम इसका यूज करके डाटा को इंसर्ट करवाएंगे। ओके, अब स्टेटमेंट का क्या काम था कि ये स्टैटिक इनपुट के लिए तो चलो ठीक काम करता है। ओके, स्टैटिक इनपुट के लिए ठीक है, लेकिन अगर हमें डायनेमिक इनपुट कराना हो तो तब हम उसमें यूज करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी इंटरफेस है जो एक्सटेंड करता है स्टेटमेंट को। ओके, तो इसको कर देते कमेंट सी एस कमेंट। आज करते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट सी कंट्रोल। ये ओके, एक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब इधर हमारी आएगी क्वेरी। ओके, मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू टू इट, ये स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा। इंसर्ट इनटू व्हाट इज आवर टेबल नेम, लेट मी यूज लास्ट, दैट इज TA। इंसर्ट इनटू TA वैल्यूज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। हियर सी, हमने हमने इधर 3 वैल्यूज ले रखी हैं। ओके, serial number, name and price. So we have to pass 3 question marks over here. Okay, question mark 1, question mark 2, question mark 3। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है? ये क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं है, बस प्लेस होल्डर है। ओके, जो होल्ड करेंगे कि इस वैल्यू इधर जाके हमें ये स्टोर करवाना है। अब हमने ये ले लिया। अब हमें डायनेमिक इनपुट की बात करिए तो हमें स्कैनर क्लास को यूज करना है। स्कैनर SC equals to new to new scanner। system system dot सी, हमें फर्स्ट वैल्यू क्या चाहिए? एंड सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमें दे दो एंटर दी SNO शेयर नंबर एंटर कर दो, एंटर द सीरियल नंबर एंड हम इसमें लेते हैं एंड SNO equals to SC dot
नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इंट। अगला हमें क्या चाहिए, सिस्टम सिस्टम सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, enter the name, enter the name, enter the name। हम इसमें लिख देंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, नेम इक्वल्स टू sc dot next next line dot line। सी नेक्स्ट लास्ट में हमें क्या चाहिए, फोन नंबर, स्कैनर sc सॉरी सिस्टम डॉट आउटपुट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसमें हम लिखते हैं एंटर दी, एंटर दी फोन नंबर, फोन नंबर, तो द फोन नंबर। आगे लास्ट में लिखते हैं इंट, इंट फोन नंबर, फोन लेते हैं, ओके, फोन इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सी। अब हमने ये इनपुट तो ले लिए है ना, और हमने ये भी बना दिया प्रिपेयर स्टेटमेंट की क्या डायनेमिक इनपुट लेने के लिए वर्क करता है। अब हम डायनेमिक इनपुट करवाएंगे कैसे, अब इसमें यूज करेंगे हम पीए का ऑब्जेक्ट, पीए डॉट डॉट फर्स्ट हमारा क्या है, सेट, सेट इंट, इंट इंट देन ब्रैकेट हियर, इधर आता है हमारा फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा तुम पास कर दो सीरियल नंबर, ओके, SNO, SNO सीरियल नंबर। सी आगे यही सेकंड पोजीशन पे तो हमारा पास कर दो क्या, क्या पास करना है, नेम, नेम, लेकिन ये इंटीजर टाइप का नहीं, स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग इट string string set string name, ओके। एंड लास्ट हमारा क्या पास करना है, फोन नंबर, फोन नंबर हमारा देखो इधर किस टाइप का है, सी बिग इन, तो हमें इधर लॉन्ग पास करना है, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, सीरियल नंबर नहीं आएगा इधर, आएगा हमारा फोन नंबर, फोन नंबर, ओके। अब हमने डाटा पास कर दिया सिंपली, लास्ट स्टेप क्या था हमारा, एग्जीक्यूट का ना, कि डाटा इंसर्ट होने के बाद एग्जीक्यूट करवाना है, तो पीए डॉट एग्जीक्यूट, ओके, और कनेक्शन हमने क्लोज कर देना है, ये हमने कनेक्शन क्लोज कर दिया, ओके। इसको पी हटा देते हैं ताकि हमें पता लग जाए डाटा इंसर्ट हो गया या नहीं। सी सेव करते हैं डॉट एस एंड रन करते हैं, रन एस
जावा एप्लीकेशन सी, एंटर द सीरियल नंबर, हमें वही कर देते हैं 5। अब देखो, नेम पहले पूछना चाहिए था, है ना, पर लेकिन वो नेक्स्ट लेने सीधा चला गया कि फोन नंबर डायरेक्ट एंटर करो। ओके, अब देखो अगर मैं एंटर करता तो वो डायरेक्ट फोन नंबर पे जा रहा है और हमारा एरर आ रहा है। देखो, तो नेक्स्ट लाइन का इधर क्या है कि ये एक अगली लाइन में चला जा रहा है, एंटर को ऐसा इनपुट रीड कर रहा है। तो इसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन ए को लिख देंगे। ओके, सी, अब सेव करते हैं, कंट्रोल एस, वापस ओपन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, एंटर द सीरियल नंबर 5, उसका करो ये पे एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ओके ओके, हमने ऊपर लिख दिया गलती से, वेट, हमें इसको इससे पहले लिखना था, कंट्रोल एक्स, एंटर द नेम, एंटर द नेम के बाद ओके, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस, ओके, वापस अब रन करते हैं, पिछला वाला तो गड़बड़ हो गया हमारा, रन एज जावा एप्लीकेशन सी, अब सही चलना चाहिए 5 सी, अब ले रहा हमारा इनपुट, ऐसा हम करते हैं टेस्टिंग 5, टेस्टिंग, टेस्टिंग 5, ठीक है, नेक्स्ट फोन नंबर 89 समथिंग समथिंग, एंटर, सी, अभी भी हमारा कुछ एरर रहा, नॉट वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर 3, पैरामीटर 3, हमने 3 पैरामीटर लिए हैं, टेस्टिंग सीरियल नंबर, नेम एंड प्राइस, प्राइस है, ओके, तो हमने इधर प्राइस लेना था, लेकिन हमने फोन नंबर लिख दिया था, सिर्फ लिखने से कोई एरर तो आना नहीं चाहिए, प्राइस, प्राइस, फोन नंबर बता दो, प्राइस, प्राइस, वेट, हमने कुछ इसमें गड़बड़ दे रखी है, प्राइस, एक गिनती ले रखा हमने, सेव, insert into TA values, 3 question mark, then why error is there, run as Java application, okay, 5, enter the name, put this name, suppose string 5, string 5, with the phone number, okay, अब देखते हैं क्या है, no value specify the parameter 3, हमने पैरामीटर 3 की वैल्यू पास करी तो है, simplify parameter list, check all parameter, insert into TA values, serial number C, हमारा एरर क्या है, ये देखो, हमने इधर 1 लिख रखा है, ओके, हमारी इधर थर्ड वैल्यू जानी चाहिए थी, ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, तो ध्यान रखना, तो देखो पेस्ट करो तो वही तरह, प्राइस, ओके, enter the serial number 5, then enter the name, what is our name, नेम डाल देते हैं हम इधर,
मुझे लिखा था टेस्टिंग टेस्टिंग 5। आफ्टर दैट फोन फोन नंबर नहीं है, हमारे तो प्राइस है। ओके, अलग अलग से फोन नंबर लिख दिया, फिर हमारा प्राइस आ रहा है, एंटर। ओके, हम सेव 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 सॉरी गाइस, सेव करना है। देन अगेन रन एज जावा एप्लीकेशन। अब सही आ जाना चाहिए, तीसरी बार ट्राई कर रहे हैं। सीरियल नंबर 5, देन नेम हम देते हैं, अब मैं टेस्टिंग नहीं दे रहा, टेस्ट टेस्ट दे देते हैं। टेस्टिंग 5 लिख दी तो पागल हो गया। ओके, वेट वेट वेट, सब डाटा इंसर्टेड, फाइनली हमारा डाटा इंसर्ट हो गया। सो ट्राई टू रिमेम्बर दीज थिंग्स गाइस, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड पोजीशन तक हमने एंटर करा डाटा। आगे और भी आप 4 5 6 ले सकते हैं, तो काउंटिंग का ध्यान रखना है। फर्स्ट पोजीशन पर हमारा सीरियल नंबर, सेकंड पोजीशन पे नेम, थर्ड पोजीशन पे प्राइस। ओके, अब देखते हैं डाटा इंसर्ट हुआ भी है क्या। ओके, कि मैं ऐसे ही बोल रहा, सिंपली क्लिक ऑन प्ले, सी 5 टेस्टिंग एंड फोन नंबर समथिंग एंटर। यही डाटा एंटर करा था ना। हाँ, तो हमारा प्रिपेयर स्टेटमेंट का यही काम कि हमें डायनेमिक डाटा को जब हमें इनपुट करवाना है, तो हम उसमें प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करते हैं। स्टैटिक सॉरी, स्टैटिक डाटा के लिए हम स्टेटमेंट का यूज करते हैं। हम डायनेमिक भी यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट में, पर लेकिन जब ये इस चीज की बारी आती है, तब हमारे पास कॉमा और ये सब चीज, उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। और 2 3 डाटा के लिए तो हमारे पास सही है वो चीज काम करने के लिए स्टेटमेंट पे, ठीक है। पर लेकिन अगर हमें 1000 इनपुट करवाने हैं, तब वो बहुत मुश्किल होता है एरर फाइंड करना। तो आई प्रेफर यू प्रिपेयर स्टेटमेंट अगर आपको डायनेमिक डाटा इनपुट करवाना है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।